जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके, रीजनिंग और हिंदी और आपका मैथ के प्रीवियस ईयर के पेपर शामिल हैं, जो कि मैं सॉल्व करवाया हूं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हों दोस्त तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये रहा आपका जीके जीएस का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित हैं। तो कहाँ पर? गुजरात राज्य में। कहाँ पर? गुजरात में। ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, ये प्रश्न और एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? तो किस बीमारी से? तो दोस्तों, पोलियो की बीमारी से। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, पोलियो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका थोड़ा इंग्लिश में है तो इसको ट्रांसलेट कर लेना। ठीक है, कर लेना, नहीं तो फिर इसको कराऊँ। कर लेना। थोड़ा इंग्लिश क्या है कि अपना कमज़ोर है, यानी मेरा थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है। ठीक है, तो आप ट्रांसलेट कर लेना। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? ये प्रश्न अच्छा है। ठीक है, तो किसने की थी? तो राजा टोडरमल ने की थी। किसने? राजा टोडरमल ने। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ऐसे प्रश्नों को नोट कर लिया करो, ऐसे प्रश्नों को नोट बना लिया करो। ठीक है, नोट बनाओगे आपका हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका खेल कौन से? 3 से 4 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो मुक्केबाजी से संबंधित है। ऑप्शन 4 आपका मुक्केबाजी जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका पॉलिटी से। पॉलिटी से आपके अनुच्छेद तो भैया फेमस है, पूछे ही जाएंगे। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो कौन सा भी यह संशोधन था? तो दोस्तों आपका 26वां। कौन सा? 26वां। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्या है? वेस्टर्न रीजन। तो भाई इसको भी आप कर लेना। ठीक है, आपका ये बुक के बारे में पूछ रहा है, द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन। ये जो आपकी जो बुक है ना, ये किसने लिखी है? ठीक है, ये प्रश्न में पूछा गया तो किसने लिखी है? जुआन जेंग ने लिखी है। किसने? जुआन जेंग ने। फिर से आप पुस्तक देख लीजिए, द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन। ठीक है, तो भैया जुआन जेंग ने लिखी है। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भाई साहब आपका करंट अफेयर्स से। 2020-21 के बजट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया? तो कौन सा कर? तो लाभांश वितरण कर जो है वो समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन 2 है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा? जहांगीर का मकबरा जो है भाई साहब वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो द अल्केमिस्ट पुस्तक जो है वो पाउलो कोएल्हो ने लिखी है। किसने? पाउलो कोएल्हो। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका फिर से हिस्ट्री से। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? तो किसने की है? तो दोस्तों एस.आर. राव ने किए थे। किसने की है? एस.आर. राव ने। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल इसका सही होगा। और ऐसे प्रश्न आप देखोगे तो ये प्रश्न आपका बहुविकल्पी का लूसेंट का जो आपका ऑब्जेक्टिव बुक है ना, उसमें ये प्रश्न आपका दिया गया है। ठीक है, हड़प्पा वाला पहले ही आपका दूसरे तीसरे पेज में देखने को मिलेगा ये वाला। अगला प्रश्न, गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को
संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचाने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है। तो 200 सेकंड लगता है। कितना समय लगता है? 200 सेकंड लगता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, फरवरी 2018 में कितने राज्यों ने प्रायोगिक योजना, जिसे हम पायलट योजना के रूप में स्वजल ग्रामीण पाइप पेयजल आपूर्ति के लिए सामुदायिक नेतृत्व विधि को शुरू किया? तो दोस्तों कितने राज्यों में? तो दोस्तों 6 राज्यों में। ऑप्शन 4 6 राज्यों में। अगला प्रश्न, यार इंग्लिश में कितना दे रहा है? मान चलो कोई हिंदी वाला होगा तो भाई कैसे कर पाएगा, जैसे अपन का टूटा फूटा इंग्लिश है। डैश इज एनुअल अलाउंस फॉर वियर एंड टीयर ऑफ ए कैपिटल गुड। तो भाई साहब इसका राइट आंसर क्या लिखा है? इंग्लिश पढ़ना नहीं आता क्या मुझे? डिप्रेशिएशन। क्या लिखा है? डिप्रेशिएशन। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। भाई साहब इंग्लिश तो बहुत कमजोर है यार। डिप्रेशिएशन, ठीक है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। क्या मैंने ये सही पढ़ा? जल्दी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अगला प्रश्न, आने लगेगी भाई साहब इंग्लिश, अभी नहीं आने लगेगी, ठीक है। रैपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्क्रॉल हो गया यार, चलो भाई साहब करो वहीं पर, जल्दी पहुंचो। हाँ यहाँ से था। रैपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान पर। और जो भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो आपका राजस्थान है। कितना यार इंग्लिश में, इसको भी ट्रांसलेट कर लेना भाई है। कैपिटल प्रिंट कंपनी विच इंडियन स्टेट वॉन द पाटा? पाटा का मतलब पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड ग्रांट टाइटल विनर 2020 फॉर मार्केटिंग फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर इट्स ह्यूमन बाय नेचर फ्रेंड कैफिन। तो किसका? केरला। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही, ठीक है। इसको ट्रांसलेट कर लेना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न को नोट कर लिया करो, इंपॉर्टेंट प्रश्न नोट कर लो इसको। निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो कौन सी? चुटकी। कौन सी? चुटकी। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 2 24 दिसंबर। अगला, पेरबर, मंजीरा और मनेर नदियाँ डैश नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं? तो गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। जो नासिक शहर है वो कहाँ पर बसा हुआ है? गोदावरी नदी के किनारे। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम हु कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे हम CEO बोलते हैं, के रूप में नियुक्त किया गया? किसको? अनिल सोनी को। ये अनिल सोनी भैया हमारे यहाँ भी है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। देखिए हमारे यहाँ वाला अनिल सोनी नहीं है। अगला प्रश्न, किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? ठीक है, तो भाई साहब 2008 में। ये प्रश्न आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया, ठीक है। 2022-23 की जो SSC GD वैकेंसी उसमें ही पूछा गया। तो कब हुआ? 2008 में। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही, ठीक। अगला, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अमीश त्रिपाठी है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, भाई साहब निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया? तो वो है भाई साहब एनसी शोजन। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला, स्टैचू ऑफ यूनिटी डैश में स्थित है? तो भाई साहब ये केवड़िया में स्थित है। कहाँ पर? केवड़िया। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आप एक प्रश्न पूछा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बांध कहाँ पर, तो भाई साहब ललितपुर में है, ठीक है। झांसी के बगल में है ललितपुर, ठीक है, बुंदेलखंड में आता है, ठीक है। फिर से इंग्लिश का आ गया, ठीक है। आखिरी प्रश्न है आपको, इसको भी ट्रांसलेट कर लेना। विथ रेफरेंस टू फेमस स्पोर्ट पर्सनालिटीज हु अमोंग द फॉलोइंग इज ए डच? तो राइट आंसर है जोहान क्रिप। जोहान क्रिप।
ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। ठीक, तो दोस्तों अगला सेक्शन आपका यहाँ से मैथ का स्टार्ट है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।